मॉर्निंग दोस्तों। तो ताज़ा खबर ये है कि धूप निकल गई है, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। जो ऊपर स्नो पीक दिख रहे हैं ना, वहाँ पे भी अच्छी खासी धूप पड़ रही है। और धूप निकलने की वजह से, मौसम अच्छी होने की वजह से जो आगे जो जिला टॉप जो कल बंद पड़ी थी वो आज अभी खुल गई है, गाड़ियाँ जा रही है। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है। वैसे तो भैया कह रहे थे कि अगर गाड़ियाँ नहीं खुली है तो आप आज भी रुक सकते हो, लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारी ये गाड़ियाँ जानी शुरू हो गई है। तो भाईजान से अलविदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा, कमाल लगा। आप लोगों के बारे में क्या बोले, ज़बरदस्त। द्रास से निकल गए हैं और आपको मैं सामने दिखा दूँ एक होल्डिंग, वेलकम यू टू द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया में जहाँ पे भी बस्ती है, जहाँ पे भी लोग रहते हैं, उन जगहों में से दूसरा सबसे ठंडा प्रदेश ही है। और ख़ास बात मैं यहाँ की बताऊँ, क्योंकि ये एक मतलब हाई एल्टीट्यूड प्लेस है। तो कल जब हम निकले थे वहाँ से कारगिल वॉर मेमोरियल से, तो इतनी बारिश हो रही थी, इतनी ठंड लग रही थी। हल्की फुल्की ठंड अभी भी है। सामने जो स्नो पीक माउंटेन है ना, आप देख सकते हो पूरा बर्फ़, ये परसों रात को गिरी है। तो अभी कुछ ऐसा हाल है कि आज सुबह से ही बहुत तेज़ धूप निकली है। इतनी तेज़ धूप है कि वो वाकई में जल रही है चेहरा। सोच सकते हो, कल बारिश से भीग रहे थे पूरे दिन और आज धूप में जल रहे हैं। पकड़ो। चलो कुछ बोलो। मेरा पहला एक्सपीरियंस, मैंने कभी इस तरह की गाड़ी में नहीं बैठी थी। ये देखो, अभी हम जा रहे हैं द्रास टू सोनमार्ग की ओर। मजा आया। ऐसे व्हीकल को हम अपना फेवरेट व्हीकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब पीछे बैठते हैं तो आपको 360 डिग्री का एक वाइड एंगल मिलता है। आप ऊपर देखो, आसमान देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, हर जगह का 360 व्यू आपको मिलता है। सो मेनी एडवेंचर। वाओ। जिसमें हर कदम एक नई सीख, हर मोड़ एक नई कहानी और हर पल एक नई पहचान लेकर आता है। अक्सर हम जिंदगी और मंजिल के दौर में जीवन की इन गहरे एहसासों को खो देते हैं। एक ऐसा एहसास जो मुझे हर पल को जीने का, अपने भीतर झांकने का और प्रकृति के संग एक हो जाने का मौका देगा। ये जीवन है, इस जीवन का आपका फोन आ गया है। Someone is calling you. अभी हमें लंबे समय के लिए लिफ्ट मिल गई है। ये देखो, ये भैया जम्मू के हैं। मैंने ऐसे लिफ्ट पे मतलब लिफ्ट के लिए हाथ दिखाया, उन्होंने गाड़ी रोका, फिर नीचे आए, बोले कहाँ जाना है। हमने बोला कि सोनमार्ग। फिर उन्होंने बोला सोनमार्ग से आगे कहाँ जाना है। फिर हमने बोला कश्मीर के हो। बोले कि मैं भी कश्मीर चल रही हूँ, ठीक है बैठ जाओ। मजा से बैठ गए। देख सकते हैं हमारे 2 बैग हैं। मजा आ रहा है। बेशक जबरदस्त। इतनी लंबी लिफ्ट मिल गई हमें। द्रास से 10 किलोमीटर आगे थे हम लोग। हाँ। और यहाँ से लिपिन ने कोशिश की थी कि सोनमार्ग तक की लिफ्ट मिल जाए, पर ये भाई सब आगे भी जा रहे हैं। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। पर खास बात ये है कि हमें लंबी लिफ्ट मिल गई है। मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, इससे खूबसूरत मौसम हो नहीं सकता। और काफी शानदार सा व्यू है, बर्फ है। और भाई साहब ने क्या कमाल के भाई साहब है, उसने रोकी, खुद नीचे उतर के आए, बात की और बोले आराम से इत्मीनान से बैठो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे एक बार हमारे भाईजान को दिखा दो आप। ठीक है भाई। आप जम्मू कहाँ से हैं? मैं जम्मू खनूर का। कहाँ की, वो कौन सी रोड में आता है? ये जम्मू का रूट का था, जोरी फुनकर रास्ता का, वो भी रास्ते में आता। अच्छा, तो सुंदरबनी रोड। हाँ, सुंदरबनी रास्ते, जो उधर से रास्ता खुला है उधर से चले जाएंगे। अच्छा। ये आलू ही टमाटर है, आलू टमाटर की सब्जी बनेगी।
बाप रे, से सब जुगाड़। ये देखो चाकू भी है, गैस सिलेंडर भी है, बर्तन भी है, सब कुछ है। सब कुछ लेके चल रहे हैं हमारे भाईजान। क्या बात है। सामने का व्यू देखो कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। ये जितने आपको बर्फ दिख रहे हैं ना, ये परसों शाम को गिरे थे और इतना सुंदर लग रहा है। वाह दीदी आ जाओ आप ना पहुंच रजौरी, आपको घुमाएंगे, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। लोकल लोग आपको रखेंगे घर पे। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, फिर भी इनके घर पे फोन आ गई, मैं चली गई थी। वो लड़की कहाँ की है? ये रोड आगे बहुत सारे टनलों से होते हुए जो जिला पास को क्रॉस करेगी, तो इससे रास्ता जो है वो बहुत बच जाएगा। अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद मेरे ख्याल से 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप विंटर में भी जोजिला तक आराम से जा सकते हो। वापस से हम आ चुके हैं सोनमर्ग के लिए और उस दिन हम यहीं से लिफ्ट लेने के लिए वेट कर रहे थे। क्या शानदार व्यू आपको सामने देखने को मिल रहा है। वाह भाई साहब, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस चल रही है। तो सोनमर्ग में आपको BMC बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स भी है, तो आप यहाँ से BMC या MC भी ले सकते हो। और इसके लिए फिर वो यहाँ पे लाते हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए और रॉक क्लाइंबिंग करवाते हैं। अभी देख सकते हो कई सारे लोग हैं और पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, जिसमें बहुत से लोग आए हुए थे। और यहाँ पे सोनमर्ग के पास ही वो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। आ चुके हैं श्रीनगर सिटी के अंदर नहीं पहुँचे हैं हम लोग। पहुँचे थे श्रीनगर जो बाईपास है, वो बाईपास के पास एक फ्रूट मंडी है, वहाँ पे मेरे पीछे आपको गुरुद्वारा दिख रही होगी। तो हमने सोचा था कि रात में हम यहाँ खुशीनगर, तो हमने सोचा था कि रात में यहाँ आकर रात में स्टे करेंगे। पर जो यहाँ पे बाजी थे उन्होंने बताया सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपको यहाँ हम नहीं रोक सकते। अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि हम यहाँ पे आपको अलाउ नहीं कर सकते, तो आपको कहीं बाहर जाना होगा। अमूमन मैं सोचता हूँ यार कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ जो भी उनको प्रशासन की तरफ से जो भी परमिशन मिली होगी उसके अकॉर्डिंग ही उस प्रोटोकॉल को ही वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं दाद देता हूँ कश्मीर के लोगों की, उन्होंने इस तरह की क्वेश्चनिंग कभी नहीं की कि हमें अलाउ नहीं करते। हम जब भी गए हैं कश्मीर के लोगों के लिए तो यार हैट्स ऑफ बनता है कि यार वो इस जगह रह रहे हैं जहाँ उनकी क्वेश्चनिंग हो सकती है, इंस्पेक्शन हो सकती है, बावजूद फिर भी वो हमें जगह देते हैं। यार कश्मीरी लोगों के लिए दिल में जगह ना और भी बढ़ गया यार, सचमुच। इसीलिए कश्मीर के लोगों के लिए मेरे दिल में जो इज़्ज़त है ना, वो किसी और के लिए नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था उस गुरुद्वारे में जहाँ हम गए थे, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमें स्टे नहीं मिल पाया था। वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे, 100-150 मीटर की दूरी पे एक गराज थी। हमने वहाँ पे सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते। हमने पूछा एक बंदे से, पर वो रजौरी से था, पुंछ से, यहाँ का नहीं था। तो मैंने बोला कि एक बार आप अपने मालिक से बात करवा दीजिए। तो वो तो बोला कि वो यहाँ पे नहीं है। तो हमने दूसरे किसी वर्कर से बात की, तो उसने बोला ठीक है 1 मिनट रुकिए, मैं आपकी बात करवा देता हूँ। तो हमने यहाँ के जो ऑनर थे याकूब साहब, तो याकूब भाई साहब से हमने बात की। उन्होंने बहुत ही शराफत के साथ में नाम पूछा कि आप कहाँ से हो। तो हमने बताया कैसे से हम भारत की यात्रा कर रहे हैं। और सुनने के बाद इतने स्वीटली और इतने पोलाइटली उसने वेलकम किया, बोला ठीक है आइए। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इनका ये गराज है। गराज के अंदर में जाके इन्होंने बहुत ही सुंदर सा कमरा हमें दिया है। और बाकी यहाँ पे इनका किचन विचन है, तो चाय साय इन्होंने यहीं पे पिलाई। बोला खाना वाना की भी कोई दिक्कत नहीं है। सचमुच में यार मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यहाँ के लोग। ये हमारे भाई साहब, क्या है इसमें, चावल है यार। चावल पकाओगे? अभी कहाँ ले जा रहे हो इसे? अच्छा धोने के लिए। वहीं पे किचन है आपका? किचन वहीं पे है। क्या बात है, क्या बात। ठीक है ठीक है, हम कुछ मदद करें आपकी? कुछ मदद करें आपकी? मदद की जरूरत नहीं है भाई साहब। ये मैंने ऐसे आपको वीडियो में दिखाया, मैंने बिना वीडियो के भी इनसे पूछा, लेकिन सचमुच में यहाँ के लोग मना करते नहीं। आप मेहमान हो, ये फ़र्ज़ है हमारा। बहुत ही खूबसूरत सा उनका ये कमरा है। ये कमरा उन्होंने हमें दिया, बोला कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, पिल्लो है, ब्लैंकेट है, इसके अलावा ये घर की चाबी भी उन्होंने दे दी हमें कमरे की। बाजू में ही उनका ये टॉयलेट है। तो बोला कि अगर आपको यूज़ करना हो तो यहाँ पे गीज़र भी लगी हुई है, तो गर्म पानी की भी अगर आपको दरकार हो तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लिए
नून चाय नहीं बनाए हैं इन लोगों ने। उनको पता था कि हम नहीं पी पाएंगे, इसीलिए दूध वाली चाय बनाए। मैं यही कहने वाला था कि जितने मददगार लोग मुझे पूरे अक्रॉस द कंट्री कश्मीर के लोग मिले ना, इतने मुझे कहीं नहीं मिले पूरे इंडिया में। हाँ, मैं ये ज़रूर यकीन से कहना चाहूँगा कि हर जगह मदद करने वाले लोग मिले, पर इतने ज़्यादा और इतने आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाकर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है सिक्योरिटी का है। बहुत बड़ा कंसर्न है। आर्मी ऑफिशर्स आपको क्वेश्चन कर सकते हो अपने प्रोटोकॉल के तहत, बावजूद आप हम जैसे को आश्रय देते हो, अपने घर में बिठाते हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमारी वेलकम की, जिस तरीके से हमारी हेल्प की, मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूं। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जितने अच्छे हैं इंसान हैं, इस देश के बहुत कम हिस्सों में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जितने अच्छे आप लोग हैं। आप लोग अपनी इस अच्छाई को बचा के रखिए और ऐसे ही आपकी जो सालों पुरानी विरासत है, यहाँ की कश्मीरियत, यहाँ के मेहमान नवाजी, इस कल्चर को आप ऐसे ही बचा के रखें। आप लोगों का बहुत बहुत फिर से शुक्रिया। तो ठीक है, ये सुंदर सा कमरा है अपना। शब्द तो आप कितना भी बोल रहे इन लोगों के बारे में, शब्द यकीनन कम ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य इन लोगों के मदद के लिए छोटा ही होगा मेरे लिए।